नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी को अभी अधिक समय नहीं हुआ था। किसान का नाम शंकर और उसकी पत्नी का नाम मोहिनी था। मोहिनी थी तो बड़ी नेक दिल, मगर बातूनी बहुत अधिक थी। जहाँ कोई मिल जाए वहाँ ढेर सारी बातें सुनाए बिना उसे जाने न देती थी। थोड़े ही समय में उसने गांव में ढेरों सहेलियां बना ली थी। जब भी उसे किसी बात का पता चलता, वह अपनी बात को बताने कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर चली जाती। दूसरी सहेलियां भी उसकी बातों से खूब आनंदित होती थी। जब उसके पास कोई बात सुनाने को न होती तो वह बड़ी बड़ी गप्पे हाँकने लगती। कभी कभी तो वह ऐसे गप्पे मारती कि सुनने वाले को वे सभी बातें सच लगती। ज्यादा बातूनी होने के कारण वह अपने घर की बातें भी दूसरों को बता देती थी। असल में उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं थी। कुछ सहेलियां तो उसके ज्यादा बोलने और गप्पे मारने की आदत से परेशान भी थी, मगर इस आदत से सबसे ज्यादा परेशान उसका पति शंकर था। वह उसे सदा समझाता कि कम बोला करो और कम से कम घर की बातों को तो बाहर मत बताया करो, मगर मोहिनी के कानों को जूं तक न रेंगती। बातों के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने में देर हो जाती। कई बार तो वह अपने घर के जरूरी काम करना भी भूल जाती थी। शाम को खेतों से काम करके शंकर घर लौटता। जब उसे पता चलता कि उसने जरूरी काम को नहीं किया है तो वह उसे खूब डांटता। मोहिनी इस पर उसे कह देती, 2 दिन की जिंदगी है, हंसकर गुजारनी चाहिए। काम का क्या है, देरी से हो जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी। मोहिनी अपनी आदत से मजबूर हो चुकी थी। एक दिन की बात है कि शंकर अपने खेतों में हल चला रहा था तो उसके हल से कोई वस्तु टकराई। खन खन की आवाज सुनकर उसने बैलों को रोककर एक तरफ किया और उस जगह को हाथ से खोदने लगा। वह सोच रहा था कि अगर कोई लोहे वगैरह टुकड़ा होगा तो निकाल कर एक तरफ कर देगा, मगर उसने थोड़ी जमीन को खोदा तो उसे छोटी संदूक सी दिखाई दी। उसे लगा कि यहाँ तो कोई खजाना दबा है। शंकर को अब डर था कि अगर इसे वह अभी बाहर निकालेगा तो कोई उसे देख न ले, इसलिए वह दूसरी तरफ अपने खेतों में चुपचाप हल जोतता रहा। फिर सांझ हुई और हल्का अंधेरा घिरने लगा तो उसने उसी स्थान पर खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में जगमगाता खजाना उसके हाथ में आ गया। उस खजाने में पुराने समय के आभूषण, सोने चांदी के सिक्के शामिल थे। उस खजाने को देखकर शंकर की बाँछें खिल गई। उससे यह खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। जैसे ही उसने उस खजाने को घर ले जाने की सोची तो उसे याद आया कि अगर मोहिनी को इस बात का पता चला तो वह उसी समय गांव में ढिंढोरा पीट आएगी। फिर तो खजाना राजा के पास चला जाएगा। इतना सोचकर शंकर वहीं बैठकर यह सोचने लगा कि अब इस खजाने का क्या किया जाए। घर ले जाए तो पत्नी से कैसे छिपाए। उसे पता था कि घर जाते ही वह दरवाजे से चिपकी खड़ी मिलेगी ताकि किसी पड़ोसी के बारे में कोई नई बात मुझे जल्दी से बता सके। फिर शंकर ने वह खजाना पास के जंगल में दबा दिया और मन ही मन एक योजना बनाने लगा। शंकर ने घर जाकर मोहिनी से कहा, आज मेरा मन पूड़ियाँ खाने को हो रहा है। मोहिनी ने कहा, आज कोई खास बात है क्या, या कोई खुशखबरी है। शंकर खुश होकर बोला, खास बात तो तुम्हारे पास ही होती है, मगर मैं तुम्हें अपनी बात पूड़ियाँ खाने के बाद ही बताऊंगा। मोहिनी ने इतना सुना तो वह जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बनाने लगी। शंकर पूड़ियाँ खाने लगा तो वह एक साथ 4 पूड़ियाँ उठाता, उसमें से एक पूड़ी खाता और बाकी चुपके से एक थैले में डाल लेता। मोहिनी को बड़ी हैरानी हुई कि आज तो शंकर ने बहुत सी पूड़ियाँ खा ली हैं। जब शंकर ने पेट भरने की बात कही तो मोहिनी जल्दी से बोली, अब अपनी बात तो बताओ। शंकर ने कहा, तुम्हें नहीं पता, आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा है। मैं अपने मित्र के साथ जाकर थोड़ी देर शहर की रौनक देखाऊं। शंकर ने बातों ही बातों में पूड़ियों वाले थैले को उठा लिया और शहर के लिए निकल पड़ा। शहर जाकर उसने जलेबियां और मछलियां भी खरीदी।
फिर वह अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी कर आया। जब वह रात में घर लौटा तो मोहिनी उसकी राह देख रही थी। शंकर ने फुसफुसाकर कहा, जानती हो हमारे लिए खुशी की दूसरी बात क्या है? मोहिनी ने कहा, बताओ तो सही। शंकर ने कहा, जल्दी चलो, हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है, रात में ही उसे घर लेकर आएंगे। दोनों पति पत्नी खजाना लेने जंगल को चल पड़े तो अचानक एक पेड़ के नीचे से निकलते समय मोहिनी के सर से कुछ टकराया। उसने मुंह को ऊपर उठाकर देखा कि जलेबी पेड़ की डाल पर लटक रही थी। मोहिनी ने उसे अपने हाथ से पकड़ा और हैरान होकर बोली, सुनते हो जी, ये कैसे हो सकता है कि पेड़ पर जलेबियां लगी हों? शंकर ने कहा, कैसे हो सकता है से तुम्हारा क्या मतलब है? यह जलेबियों का ही पेड़ है। क्या तुमने कभी जलेबियों का पेड़ नहीं देखा? मोहिनी ने कहा, नहीं तो। तभी उसने 3-4 जलेबियों को वहां से तोड़ लिया और चलते चलते खाने लगी। वह कहने लगी, आज कमाल का दिन है, आज ही राजा के बेटे की शादी है, आज ही तुम्हें खजाना मिला और मैंने भी आज ही जलेबियों का पेड़ देखा है। शंकर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहिनी ने देखा कि जमीन पर जगह जगह मछलियां पड़ी हैं। जमीन हल्की गीली थी, कुछ मछलियां मरी हुई थी और कुछ मछलियां हिल डुल रही थी, उनमें अभी जान बाकी थी। तभी शंकर ने कहा कि लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है और मजे की बात यह है कि यह बारिश थोड़ी देर पहले ही हुई है, तभी तो कुछ मछलियां जिंदा हैं। आज तो हम जल्दी में हैं, वरना मछलियां थैले में डाल लेते और खाने के काम आती। मोहिनी ने विस्मय से आंखें फैलाकर पूछा, क्या मछलियों की बारिश? ये तो कमाल हो गया, आज का दिन तो कमाल का है। मुझे एक नई चीज देखने को मिली, मैंने तो आज तक मछलियों की बारिश के बारे में सुना भी नहीं था। मन ही मन शंकर मुस्कुरा रहा था। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में कटीली झाड़ियों पर कुछ गोल गोल सा मोहिनी को दिखाई दिया। मोहिनी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें छुआ तो बोली, झाड़ पर पूड़ियाँ? लगता है जंगल में जलेबियों के पेड़ की तरह पूड़ियों के झाड़ भी होते हैं। अब मुझे पता चला कि जंगल में कैसे कैसे अनोखे पेड़। शंकर ने कहा, तुम्हें आज जंगल में कई चीजें पहली बार देखी हैं, क्योंकि आज कमाल का दिन है, इसलिए कमाल ही कमाल देखने को मिल रहा है। मोहिनी ने कहा, अब ये भी बताओ कि खजाना कहाँ है? शंकर ने कहा, हम खजाने के पास पहुंच ही गए हैं। वो देखो, तालाब में किसी ने जाल बिछाया है। मैं देखता हूँ कि जाल में कुछ फंसा है या यूं ही लटका हुआ है। शंकर ने आगे बढ़कर जाल को उठा लिया। जाल में फंसे खरगोश को देखकर मोहिनी बोली, अरे पानी के अंदर खरगोश, ये कैसे हो सकता है? जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं। शंकर ने कहा, तुम्हें ये नई बात लग रही है? मैं खेतों में आता हूँ तो रोज देखता हूँ कि यहाँ लोग अक्सर जाल बिछाकर खरगोश निकालते हैं। फिर शंकर एक जगह जमीन को खोदने लगा और कहने लगा कि यही है खजाना। खजाने को देखकर मोहिनी खुशी से चहक उठी। शंकर ने जमीन को ठीक किया और खजाने को अपनी चादर में ढक लिया। घर पहुँचने के बाद शंकर बोला कि सुबह उठकर ही सोचेंगे कि इस खजाने का क्या किया जाए। दोनों चल चल कर थक गए थे। जल्दी ही उन्हें गहरी नींद आ गई। शंकर को अब खजाने के बारे में बुरे बुरे सपने आने लगे, अतः वह घबरा कर उठ बैठा। उसने देखा कि खजाना तो सुरक्षित है और सुबह होने में अभी समय भी है। शंकर ने फिर चुपचाप उस खजाने को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। सूरज सिर पर चढ़ आया था, मगर शंकर अब भी गहरी नींद में था। तभी अचानक उसने घर के बाहर शोर शराबा सुना तो वह उठ बैठा। उठकर बाहर जाकर उसने पूछा कि क्या बात हुई है? तो लोगों ने कहा, तुम्हें जो खजाना मिला है हम वहीं देखने आए। उन्होंने बताया कि सुबह मोहिनी पानी लेने कुएं पर गई थी तो उसी ने बताया कि तुम्हें खजाना मिला है। हम तो तुम्हें बधाई देने आए हैं और खजाना भी देखना चाहते हैं। शंकर ने कहा, लगता है मेरी पत्नी ने सपने में कोई खजाना देखा होगा जिसके बारे में आपको उसने बताया है। मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला। लोग तो अपने घरों को लौट गए, मगर यह बात राजा के पास पहुंच गई। राजा ने शंकर को बुलावा भेजा। जब वह राजा के पास गया तो राजा ने पूछा कि सुना है तुम्हें कोई बड़ा खजाना मिला है, बताओ कहाँ है वह खजाना।
शंकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज मुझे कोई ऐसा खजाना नहीं मिला। गांव में भी यही चर्चा हो रही है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारी पत्नी ने स्वयं ये बात दूसरों को बताई है। शंकर ने कहा, महाराज माफ करें, मेरी पत्नी बहुत बड़ी गप्पी है, आप उसकी बात पर विश्वास न करें। राजा ने कहा, नहीं, हम इस बात की तहकीकात जरूर करेंगे। अगले दिन फिर राजा ने शंकर और मोहिनी दोनों को ही दरबार में बुला लिया। मोहिनी खुशी खुशी राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने उससे पूछा कि हमने सुना है तुम्हें कोई खजाना मिला है। मोहिनी बोली, हाँ महाराज, आप सही कह रहे हैं, हमें खजाना 2 दिन पहले ही मिला है। राजा ने कहा, तुम्हें खजाना कहाँ और कैसे मिला, विस्तार से बताओ। मोहिनी आत्मविश्वास से भरकर और शंकर की तरफ मुस्कुराकर बोली, महाराज उस दिन कमाल का दिन था। परसों ही की तो बात है, उस दिन आपके बेटे की शादी थी। मेरे पति शहर की जगमग देखने के लिए आए थे। राजा ने हैरत से कहा, मेरे बेटे की शादी? मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का ही है। तुम्हें ठीक से तो याद है ना? जरा सोच समझ कर बोलो। मोहिनी बोली, महाराज उसी रात हम खजाना लेने गए थे। उस दिन कमाल का दिन था। मैंने उसी रात जलेबियों के पेड़ देखे। पेड़ों से मैंने 2-3 जलेबियां भी तोड़कर खाई थी। राजा आश्चर्य से मोहिनी को देख रहा था। जलेबियों के पेड़? मोहिनी ने कहा, हाँ महाराज, उस रात मैंने मछलियों की बारिश भी देखी, पानी में रहने वाले खरगोश को भी देखा। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस पागल औरत को यहाँ से लेकर बाहर करो। जब सिपाही मोहिनी को बाहर ले जाने लगे तो वह कहने लगी, महाराज मैं सच कह रही हूँ, हमें खजाना मिला था। वह दिन कमाल का था। और तो और उस दिन मैंने पूड़ियों के झाड़ भी देखे थे। शंकर बोला, महाराज मैंने भी तो कहा था कि मेरी पत्नी की बातों पर विश्वास न करें। राजा ने शंकर और उसकी पत्नी को जाने दिया, मगर अगले दिन उसने 2 सैनिकों को शंकर के घर खजाने की तलाशी लेने के लिए भेजा। सैनिकों ने मोहिनी से पूछा कि तुम्हारे घर में खजाना कहाँ रखा है। मोहिनी दौड़कर उस कोने में गई जहाँ उन्होंने खजाना रखा था, लेकिन अब वहाँ कोई खजाना न था। सैनिकों ने फिर पूरा घर छान मारा, मगर उन्हें कोई खजाना न मिला, क्योंकि खजाना शंकर ने और कहीं छिपा दिया था। शंकर की चतुराई से उसका खजाना बच गया था। उसने अपनी पत्नी को खूब डांटा और फिर समझाया कि ऐसी बातें किसी बाहर वाले को नहीं बताते। मोहिनी ने फिर शंकर से कहा कि अब वह किसी को राम राम श्याम श्याम के अलावा किसी से कोई बात न करेगी और न ही गप्पे मारेगी। शंकर ने फिर हंसकर कहा, अब तुम पर कोई भरोसा भी नहीं कर सकेगा। शंकर के घर में अब बड़ा खजाना आ चुका था। अब वे दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।